हे गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे सुबह के 5:30 और हम पहुंच चुके हैं दूसरी कंट्री, दैट इज़ द अजरबैजान। सो हमारा नेक्स्ट टूर अजरबैजान का है और यहाँ हमारा एक ही दिन का स्टे है। इसके बाद हम लोग इंडिया चले जाएंगे। तो अब साथ में अजरबैजान घूमेंगे। थोड़ा एनर्जी डाउन लग रही है क्योंकि बहुत एग्जॉस्ट है, नींद पूरी नहीं हुई है। तो अभी फटाफट से होटल जाएंगे और 3-4 घंटे का एक पावर नैप लेंगे और फिर घूमेंगे हम अजरबैजान। अभी हमारे साथ ना इतनी हेक्टिक चीज़ें भी है। हमने एक होटल बुक किया था और हमने उसकी कैब की। कैब ड्राइवर ने हमें ऐसी लोकेशन पे छोड़ा कि हमें ट्रॉमा हो गया। मतलब लिटरली मैं वहाँ पर रोने वाली थी। उसने हमें छोड़ा जिसके फ़ोन में, मतलब गुंजन के फ़ोन में ई सिम का फ़ोन ऑफ हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा था। मेरे फ़ोन की ई सिम हमने एक्टिव नहीं की थी क्योंकि हमने सोचा था होटल जाके करके कैब कर ली है, हो जाएगा सारी चीज़ें मैनेज। हम वहाँ पर पहुँचे और लिटरली वहाँ पे मतलब इतनी छोटी सी दुकान है, पता नहीं कैसा सा गली मोहल्ला है। मतलब उसने ड्राइवर ने छोड़ा, उसने पता नहीं होटल वाले से क्या बात की फ़ोन पे कॉल करके कि उसने मुझे बताया कि बताओ तुम्हारा ईमेल जहाँ पे आया होगा। तो मैंने उसको बताया कि ये नंबर है होटल वाले का। उसने बात की, वो हमसे ना जिस टैक्सी से हम एयरपोर्ट से उस लोकेशन तक गए उससे 5 गुना ज़्यादा पैसे मांग के बोलने लग गया, मैं तुम्हें वहाँ तक ड्रॉप कर दूँगा, मेरी होटल वाले से भी बात होगी, पर तुम मुझे इतने पैसे दो। तो हमें थोड़ा सा गड़बड़ लगी। हमने बोला ओके कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ। हम वहाँ से फिर चलते चलते आए। लिटरली कोई भी मतलब जो ओल्ड एज है वो हमारी हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं। उनको दिख रहा था कि हम परेशानी में। फिर हमें एक यंग सा दिखा, यंग जनरेशन इज़ टू गुड हियर। तो उन्होंने हमारी हेल्प की, मतलब उन्हें इंग्लिश भी आती थी। तो हमने बात की, उनसे वाईफाई लिया। फिर मैंने अपने भाई को कॉल किया, मेरे भाई ने मेरी ई सिम एक्टिव की है वहाँ से नियो कार्ड के थ्रू। फिर उसके बाद हमने वापस से कैब किया और हम एयरपोर्ट आए। हम एयरपोर्ट में लिटरली भी फ्रेशन अप हुए हैं। अब हमने सोचा कि हमने एक और होटल किया था जिसमें पहले भी इंडियंस बहुत स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो हम उसी में जाएंगे। हमने दूसरा इसलिए किया था क्योंकि हमारी मॉर्निंग की फ़्लाइट थी और 12 बजे चेक इन था। 12 बजे टू लेट ना, तो हमें फ्रेशन अप होना था। तो अभी तो हम यहाँ पे, क्योंकि हम लोग रात में भी 3 घंटे की फ़्लाइट से आए और हम रात में शावर शुगर फ्रेशन अप होके आए थे। लेकिन अभी भी हम आए हैं, तो होप सो अब सारी चीज़ें बेटर हो और हम उस वाले होटल में चेक इन करेंगे जहाँ पे एटलीस्ट इंडियंस को दिक्कत नहीं हुई थी। अभी हम हल्का सा लाइट सा कुछ पूड़ी और ये मीठा सा कुछ खा रहे। गुंजन में कुछ मीठा सा लेके आई है। शुगर लेवल ठीक होंगे तब जाके मुझे कुछ समझ आएगा। पता है हम लोग ना ट्रॉमेटाइज, पता आधे घंटे तक तो हमें यहाँ आने के बाद भी समझ नहीं आया कि हम क्या करें। अब हम कुछ खाएंगे और अब हम थोड़ा सा चिल होंगे, उसके बाद ये सिटी घूमेंगे। लिटरली बहुत हेक्टिक था, बहुत ट्रॉमेटिक था। मैं तो ट्रॉमा में चली गई थी कि आज तो मैं फंस गई। पर ठीक है, जो होगा अच्छा ही, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये भी एक सबक है कि अच्छे से प्लानिंग करके आना चाहिए, प्री प्लान करके सारी चीज़ें आनी चाहिए, ऐसी जल्दीबाजी में नहीं आना चाहिए। तब आगे मिलते हैं सिटी में। ये होटल का जो हमने दूसरा होटल बुक किया है उसका कंफर्मेशन आ गया है। तो हमने उससे पूरी बातचीत की है, पूरा व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स दी है, सारी चीज़ें वो करके अब हम दोबारा से एयरपोर्ट से होटल के लिए जा रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत एक्सर्शन हो गया है। 1 घंटा सोएंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे, फिर रेडी शेडी होंगे, फिर बाहर जाएंगे। तो अब होटल में मिलते हैं, उसके बाद से फाइनली हम लोगों ने होटल में चेक इन कर लिया था। अब हम फटाफट से सबसे पहले पहली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं हमारी, तो दैट इज़ द हैदर अली एवेन्यू। तो अब डायरेक्टली हैदर अली एवेन्यू पे मिलते हैं। अभी हमारी कैब आ रही है तो हम कैब का वेट कर रहे हैं। एक मिनट, ये चाहिए ना। सो फाइनली वी आर इन हैदर अली मार्केट। वाह सुंदर है यार। मुझे इतनी कीमत। हैदर अली शेख मार्काजी घूम लिया है, बहुत अच्छा था। मतलब अंदर भी गए थे, देखा था हमने, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ अंदर शूट नहीं कर सकते, तो बाहरी सारा चीज़ शूट की है। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। क्या है मुझे नेक्स्ट? ओल्ड बाकू। सो अब हम जाएंगे ओल्ड बाकू। मेदिन टावर ना। अब हम अपनी दूसरी लोकेशन पे आ गए, दैट इज़ ओल्ड बाकू, और मेदन टावर के पास हम लोग रुके हैं। तो यहाँ से हमारा ओल्ड बाकू शुरू होता है और आगे ये मेदन टावर है और आगे ओल्ड बाकू अभी बहुत खूबसूरत है। आगे चलते चलते देखेंगे कैसे। हाँ गाइस, अब हम पता है स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे सादर समद को, क्योंकि हम हर जगह पे अलमाटी से जब से हम ट्रिप पे हैं ना, हम अपने पासपोर्ट चेक कर रहे हैं।
हर जगह पे, और हम अपने मतलब सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं कि हमारी चीज़ें तो चोरी नहीं हो रही है। लिटरली हमारे पास हमारे पर्स है, लेकिन हम फिर भी चेक कर रहे हैं सारी चीज़ें। Hi. Vegetables also there, some potato, tomato. This is also vegetarian option, very delicious. पर मुझे जूस You पीना can order much. This one with top, also this one you will. And it drinks? will be full. Drink? Yes, of course we have some milkshake. So good and cold milkshake. We have soft drinks, some orange juice. We have also some coffee, some cold and hot coffee. ट्राई करने के लिए मंगाया। दिस इज़ पम्पकिन टाइप की कोई रोटी है इनकी, ये भी लोकल है, इसके साथ कुछ मसाला देते हैं। तो मुझे लोकल फूड ट्राई करना था, तो ये मंगाया है, दैट इज़ पकलावा, और कुछ जूसी सा, सो स्ट्रॉबेरी और लेमन का कुछ जूस था, वो मंगाया है। और अब मैं ट्राई करूँगी कि लोकल फूड कैसा है। बाय, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। सो हम लोगों ने अभी लंच कर लिया है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे शायद मिनी बुक म्यूजियम है, तो उसको देखना है एक बार। सो फाइनली वी आर एट मिनिएचर बुक म्यूजियम, दैट इज़ द किताब म्यूजियम। दिस इज़ मिनिएचर बुक म्यूजियम। और कितनी छोटी छोटी किताबें हैं, इनके अंदर शायद लिखा हुआ भी है कुछ। हाँ भाई, पूरा का पूरा लिखा हुआ है अंदर। ओह माय गॉड, कितनी छोटी छोटी सी है। सो फाइनली अब हम लोग ओल्ड बाकू सी व्यू पे आ गए हैं। लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लुक एट द व्यू, दिस इज द सी। वेट, मुझे जाने तो दो उधर। सो अब हम लोग जा रहे हैं कारपेट म्यूजियम। कारपेट म्यूजियम जाने के लिए कितना प्यारा सा व्यू है, वाह। यहाँ से अब हम जाएंगे कारपेट म्यूजियम के लिए। और कारपेट म्यूजियम जो ओल्ड बाकू सिटी उधर है, और जो सी है वो इस साइड है, और इस साइड कारपेट म्यूजियम है। तब हम कारपेट म्यूजियम की तरफ जाएंगे। पता है, अगर बाकू घूमना है तो अपने साथ कैप, चश्मा और बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन के लिए चीज़ें होनी चाहिए, बिकॉज इतनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है। जैसे उज़्बेकिस्तान और इन जगह ना आइसक्रीम्स रैंडमली कहीं भी मिल जाएंगी, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कहीं से भी जूस या कुछ भी तुम्हें चलता फिरता मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। लिटरली मतलब कहीं ना कहीं बैठना पड़ रहा है तब जाके कुछ मिल रहा है, या रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़ में बैठना पड़ रहा है। इट्स टू गुड। आ गया कारपेट म्यूजियम, ये पूरा कारपेट की शेप में, और जैसे कारपेट रोल करके रखा रहता है ना घर में, वैसा सा है। और प्रिंट भी बना रखा है। यहाँ बहुत फेमस है कारपेट के लिए, उज़्बेकिस्तान में बहुत फेमस है, बट यहाँ का भी कारपेट बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब कारपेट म्यूज़ियम जाते हैं। होप सो अंदर फ़ोन ले जाने दे, क्योंकि पता ही नहीं चलता किसी चीज़ का कि कहाँ फ़ोन यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। सो दिस इज़ द कारपेट म्यूज़ियम। कारपेट की शेप में रोल हो रखा है। अब हम इसके अंदर जाएंगे और देखेंगे क्या क्या है। मतलब ज़्यादा लंबा तो एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि टाइम कम है, और भी जगह एक्सप्लोर करनी है, बट थोड़ा बहुत देख सकते हैं। चलिए। सो फाइनली हमने जितना घूमना था उतना घूम लिया है, और हम लोग के पास टाइम कम है, तो हम फटाफट से अब होटल में जा रहे हैं और बैग पैक करेंगे अपना। थोड़ा आधे घंटे का नैप लेंगे, फिर एयरपोर्ट निकल जाएंगे, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हम कल से सोए ही नहीं हैं।